उसके बाद 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो तक में, और हम अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 8वां चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसमें ये जो त्रिकोणमिति है, अनुपात है, इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसकी परिभाषा है समकोण त्रिभुज की भुजा से संबंध निश्चित अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा। और ये इसके जितने भी फॉर्मूले हैं ना, पहले आप ये फॉर्मूले याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा चैप्टर है ना, इन फॉर्मूले पे ही आधारित है। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे ना, तभी आपको जाके ये पूरा चैप्टर सही से समझ आने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने सारे लिख रखे हैं, आप इसको नोट कर लो और याद आपको करना है। ठीक है, तो ये देख लो फॉर्मूले हैं। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पर कोण का मान होता है। ठीक है, कोई भी कोण, जैसे हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, उसमें कोण होता है ना, कोई भी ए कोण हो गया, बी कोण हो गया, सी डी, ऐसे करके कोण होता है। तो थीटा जब भी वहाँ अगर हमें मान दे रखा हो, तो कोण बताया रखा हो, तो कोण ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और मान नहीं देखा तो हमें थीटा हमने लिख रखा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 के। वैसे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस प्लस का इधर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर को यहीं रखेंगे और साइन को इधर लेके आएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और इधर भी हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। बात हुई है। ठीक है, मेन ये है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे ये सारे फॉर्मूले बने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वैसे ही दूसरा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, दूसरे और तीसरे में माइनस है, बाकी सिर्फ पहले वाले में प्लस है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे यहीं टेन स्क्वायर को यहीं रहने दो, तो अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 जो है बराबर के इधर आ जाएगा। क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे यहाँ पे हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया। ठीक है, तो वैसे ही तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट यहाँ माइनस का इधर आएगा तो बराबर के प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉट को यहाँ रहने दो, माइनस का इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट, अभी इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कॉट को हमने यही रहने दिया, और एक को, ये जो 1 है हमारा, इसको बराबर के इस साइड ले आए, तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। वैसे यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट लग जाएंगे। ठीक है, अब वैसे ही नीचे देखो, उसके बाद ये फॉर्मूले हमारे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। 90 है, वहाँ पे थीटा का जो भी हमें मान दे रखा होता है वो हमने रखना होता है, और किस में से माइनस करना होता है, 90 में से। ठीक है, ये साइन हमें दे रखा होगा, और थीटा की जगह पे कोई भी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री या 90, 60 ऐसे करके दे रखा होता है हमें। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब चैप्टर में हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सारे फॉर्मूले भी समझ आ जाएंगे कि कैसे किसके बराबर क्यों हो रहा है। ठीक है, और वैसे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 90 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमने याद रखने का फॉर्मूला क्या बना रखा है, लाल कका। ठीक है, यहाँ पे एल से क्या मतलब है, एल से मतलब है हमारा लंब, और ए से आधार, और के से क्या है, कर्ण है। ठीक है, एल से लंब, ए से आधार, और के से कर्ण। ठीक है, तो हमारा सबसे ये जो लाइन वाइज होते हैं ना, इनको आपको लाइन वाइज ही याद करना है। सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोसेक, सेक और कोट, ऐसे याद रखोगे ना, तो मतलब याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब देखो साइन का क्या हो जाएगा, लाल एल बट्टा के है ना, तो लाल लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसका याद करने का ट्रिक है ये। ठीक, वैसे ही दूसरे नंबर पे आता है कोस, तो कोस का क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, ए बट्टा के है ना, तो ए से आधार, के से कर्ण, आधार बट्टा कर्ण किसका हो गया, कोस का हो गया। वैसे ही टेन का क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। ठीक है, अब ये देखो, ये तीनों तो आपने याद कर लिए, ये तीनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, ये तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। ठीक है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ये याद रखना। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या है, लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। या लंब बट्टा कर्ण था, यहाँ कर्ण बट्टा लंब हो गया। ठीक है, ये इसका उल्टा होता है हमेशा। वैसे ही कोसेक कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये तीनों आपने लाइन वाइज याद किए, और ये तीनों लाइन वाइज याद किए। ठीक है, ये तीनों के उल्टे ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बट्टा आधार, इसका उल्टा। और वैसे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार था, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया। उसके बाद दूसरा देख,
उसके बाद हमारा ये फार्मूला है, क्या है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा के। साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा को गुना करते हैं तो 1 के बराबर होता है। वही हम साइन थीटा को अगर इधर ले लेंगे, कोसेक थीटा को इधर ले आएंगे साइन थीटा के, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कोसेक होगा, सॉरी, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, इसका उल्टा, ठीक है। ये साइन थीटा कोसेक थीटा 1 बटा कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। वैसे ही टेन थीटा किसके बराबर है, 1 बटा कोट थीटा के, तो कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा के। और टेन थीटा के 2 मान है और कोट थीटा के भी 2 मान है, तो एक बार तो है 1 बटा कोट थीटा और दूसरी बार क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। जैसे कोट थीटा का एक बार था 1 बटा टेन थीटा, तो एक बार क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि टेन थीटा और कोट थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं। और वैसे ही कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको मेन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र यही है, ठीक है। ये है, देखो यहाँ पे हमने मान दे रखा है, ए जो है ना, ए कोण का मान है। कोई भी त्रिभुज होता है उसमें कोई भी कोण मान रखा होता है हमने, ए बी सी। अगर हमने ए माना है तो कोण क्या हो जाता है ए। तो यहाँ पे देखो साइन ए और यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री है, ये इनके मान है, यानी कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। और कॉस क्या हो जाता है, कॉस इसके उल्टा चलता है। यहाँ देखो साइन 90 का मान 1 था, तो कॉस 90 का मान 0 का मान कितना हो गया 1, ठीक है। और कॉस साइन 60 का मान था √3/2, तो कॉस 30 का मान कितना हो गया √3/2। साइन 45 का मान कितना था 1/√2, तो कॉस 45 का भी। वैसे ही जैसे ये चल रहा है ना, इसी लाइन को उल्टा करके यहाँ पे लिख रखा है, तो ये इसका उल्टा सूत्र हो जाता है, ठीक है। वही चलता है इसमें भी। और कॉस 90 का मान हो गया 0, ठीक है, और 60 का 1/2। और टेन 0 का मान 0 और टेन 30 का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान कितना परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये अनंत होता है, ठीक है। वैसे देखो ये तीनों आपने याद कर लिए जैसे, तो ये तीनों उसके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। आसान है, बस आपको ये 3 याद करने हैं, तीनों अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं उनके उल्टे हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं, 0 का उल्टा अनंत, ये हमने मान लिया, ठीक है। और वैसे ही देखो कोसेक 0 का मान कितना होगा, परिभाषित नहीं। और वैसे ही कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 था, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं, हम 2 लिख देंगे इसको, है ना, तो ही बचेगा हमारा। और वैसे ही साइन 45 का मान था 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2 बचेगा। वैसे ही साइन 60 का मान कितना था √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो गया 2/√3, ठीक है। ये इसका उल्टा होता जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे ही कोसेक 90 का मान है 1, उसके बाद सेक हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसका उल्टा रख के मान रखते जाओ, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। और सेक 30 का मान हो गया 2/√2, 45 का √2 और 60 का 2 और 90 का परिभाषित नहीं, 0 था उसमें कॉस में, तो इसमें परिभाषित नहीं। और कोट का क्या हो जाएगा परिभाषित नहीं, 0 में, 30 में √3 और 45 में 1, 60 में 1/√3 और 90 में 0, ठीक है। तो ये सारे थे इस पूरे चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये आपने याद कर लेना है। और जब ये याद कर लोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल सही से समझ आएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले के याद करने के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए आप ये याद कर लो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।